Hello students, today I am taking chapter number 3 of class 12th from Vistas, Journey to the End of the Earth. ये बच्चों मैंने आपके लिए एक छोटा करके एक्सप्लेन किया है इसको चैप्टर को, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Journey to the End of the Earth describes Antarctica where the world's geological history is trapped. बच्चों जो ये जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है किस तरीके से एंटार्क्टिका जो प्लेस है आप जानते हैं जिसको जो पूरी तरीके से एक ध्रुवीय प्रदेश है और पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है. वेयर द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर संसार की भूगर्भीय जो इतिहास है वो क्या है बच्चों यहाँ पर दबा हुआ है. ट्रैप्ड मीन्स दबा हुआ है. इन पास्ट इट वॉज सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. और बच्चों पास्ट में भूतकाल में से किस नाम से जाना जाता था? सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट. एक ये महाद्वीप था जो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था. इसका अस्तित्व पहले किसके रूप में था? अंटार्कटिका का गोंडवाना के रूप में एक महाद्वीप था. वेयर नो ह्यूमन बींग्स वर फाउंड, जहाँ पर कोई भी मनुष्य जाति नहीं पाई जाती थी, मतलब मनुष्य की कोई भी मनुष्य नहीं थे यहाँ पर. बट इट फ्लरिश्ड विद द ह्यूज वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स. लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या था कि मनुष्य तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत फला फूला समृद्ध था. किससे? यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो वैराइटीज़ थी, बहुत सारी प्रजातियाँ थी किसकी? वेजिटेशन, पेड़ पौधों की, और बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जानवर, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती थी. और ये लगभग 500 साल तक, 500 मिलियन वर्ष तक यहाँ पर फला फूला. द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर. उस समय जिस समय अंटार्कटिका का गोंडवाना के रूप में अस्तित्व था तो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो भी काफ़ी गर्म था. बट इन प्रेजेंट अंटार्कटिका इटसेल्फ, आज जो ये गोंडवाना है बच्चों, आज ये जो है एक इसमें जो अब ये है प्रेजेंट में किस रूप से जाना जाता है? ये प्रेजेंट में इसको हम अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं. जो इसमें चेंजेस आए है ना, उसके बाद ये अंटार्कटिका का इसने रूप ले लिया, विच इज़ कम्प्लीटली डेजर्टेड प्लेस विदाउट फ्लोरा एंड फौना. अब ये जो स्थान है ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है. यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइस ही आइस है, और कम्प्लीटली डेजर्टेड. यहाँ पर कोई भी मनुष्य का अस्तित्व नहीं है. विदाउट फ्लोरा एंड फौना, और ना यहाँ पर कोई वेजिटेशन है, यहाँ ही ना ही कोई बर्ड्स और एनिमल्स हैं. 1 मीटर थिक आइस पैक अंडरनीथ वंस फीट कैन बी सीन हेयर. 1 मीटर की परत तक नीचे तक जमी हुई आपके पैरों के बर्फ़ को आप देख सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है. प्रेजेंट डे 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड हियर. आज बच्चों वर्तमान में जो 90% अर्थ का जो टोटल आइस का वॉल्यूम्स हैं, मतलब जितना घनत्व है उतनी जो यहाँ पर जो बर्फ़ है, आइस है, स्टोर्ड हियर वेयर नो ह्यूमन डोमिनेंस इज़ फाउंड. यहाँ पर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब बच्चों इस अंटार्कटिका पर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और वो क्यों हो रही है ये हम देखेंगे. द एक्सेसिव, इस चैप्टर में बताया गया है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये इससे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद हैं, जो वो एक नद के रूप में बनते जा रहे हैं और वो पिघल करके नीचे आ रहे हैं. द एक्सेसिव राइज इन पॉपुलेशन, जो बहुत तेज़ गति से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, और रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, और अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है, और एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन यूज़ हो रहे हैं, हैज़ कॉज ग्लोबल वार्मिंग. उस सब से क्या हो गया है, हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है. सो आइस शेल्स आर कोलैप्सिंग. जो आइस शेल्स हैं बड़े बड़े वो क्या कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं और वो हिमनद का रूप ले रहे हैं. इट्स रिपरकशंस विल बी ड्रास्टिक देयरफॉर. इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही भयानक होंगे. इसलिए इस बात को सोच करके जो जियो ऑफ ग्रीन है उन्होंने इस बार इस आइस एक्सपेडिशन के लिए जो यहाँ दल ले जाते हैं उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है, सम्मिलित किया हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को. अब इसके पीछे भी बच्चों बहुत बड़ा रीज़न है कि वो यहाँ पर बच्चों को क्यों लेके गए. उनके अंदर एक चेतना उत्पन्न करना चाहते थे वो टू दिस आइस एक्सपेडिशन. क्यों ले गए? टू मेक देम रियलाइज, उनको ये महसूस कराना कि ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग है जो उसका इफ़ेक्ट इस अंटार्कटिका पर किस तरीके से
पड़ रहा है। जब बच्चे स्वयं देखेंगे उन ग्लेशियर्स को पिघलते हुए तो उनको महसूस होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। रैपिड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और जो तेज गति से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, तो वो भी हमारे को प्रभावित करेगा ग्लोबल कार्बन साइकिल को। दिस एक्सपेडिशन विल रियली एनकरेज देम टू सेव द वर्ल्ड। अब जो बच्चे खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स कितनी स्पीड से पिघल रहे हैं और हिम चट्टानें जो हैं किस तरीके से वो खिसक रही हैं, पिघल रही हैं, ये जो एक्सपेडिशन पर जो जाएंगे बच्चे, वो एनकरेज करेगा, उनको उत्साहित करेगा टू सेव द वर्ल्ड, कि वो इस संसार को बचाएं इस स्थिति से और लोगों को सचेत करें ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को रोकने के लिए एंड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। और उनके अंदर एक विकसित होगी समझ एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लेनेट। और जब वो इसकी भयानक स्थिति को देखेंगे तो वो वास्तव में जब उसको वहाँ जाकर ही समझ पाएंगे तो वो क्या करेंगे, इस प्लेनेट को, अपने प्लेनेट को सम्मान देना शुरू करेंगे। और जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है उस पर रोक लगेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, वो सब चीज़ें आपको उनका पर चेक करना पड़ेगा। दीज स्टूडेंट्स हु विल बी पॉलिसी मेकर्स। अब राइटर सोचते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जियोफ सोचते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले भविष्य में क्या हैं, पॉलिसीज़ को बनाने वाले हैं। यह इन्हीं के हाथ में हमारा फ्यूचर है एंड दे विल थिंक ओवर इट। अब जब ये इस फ्यूचर का निर्माण करेंगे तो ये पॉलिसीज़ मेकर होंगे, तो ये इस बात के पर बहुत, क्योंकि उन्होंने पर्सनली उस जगह को जाकर देखा है और उसकी भयानक स्थिति को समझा है, तभी ये इस चीज़ के पर, इस मैटर के पर सोचेंगे। थिंक ओवर एंड अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। और उनको समझ आएगा तभी वो समझेंगे क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की, टू सेव द प्लैनेट, जिससे कि हम अपने इस प्लैनेट को बचा सकेंगे।